दे देव. चलो, अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय 3. कल देखा है हमने वात प्रकृति के लक्षण कैसे कैसे होते हैं, बाद में एनालिसिस क्या होगा, खुद में क्या क्या लक्षण है, फ्रेंड्स में क्या क्या है ना. तो प्रकृति के अभी देख रहे हैं, तो अभी पित्त प्रकृति के लक्षण आज देखेंगे. श्लोक नंबर 90 से आगे. सबसे पहले हमने वात प्रकृति के देखे. क्यों देखा है पहले वात प्रकृति? हाँ, कैसा है? विभु है, आशुकारी है, सबसे फास्ट एक्शन है, दोषों में प्रबल है. इसलिए पहले वात को प्रेफरेंस दिया है. जो ऐसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना, वात के लक्षण में देखा है हम लोगों ने. हाँ, कैसे थे वो लोग? सविलासी, है ना, शो ऑफ करते हैं. हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने का मेंटेलिटी रहता है. तो कोई भी आता है, सबसे पहले इसको बाजू में करो, बाद में बाकी का हम शांति से करेंगे, ऐसा करके सबसे पहले उनको ही दिया जाता है ना बहुत सारी चीज़ें. हेडेक नहीं रखना चाहते कोई भी बात में, इसलिए पहले वात को बताया है, वात के लक्षण बताए हैं. अब बाद में पित्त और कफ के आगे लक्षण बता रहे हैं. ठीक है. अधुना पित्त प्रकृति लक्षणम प्रस्तौति. अब यहाँ पे पित्त प्रकृति के लक्षण हम प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं. मैं पहले पूरा श्लोक पढ़ लेता हूँ. बुक है तो उसका संधि विग्रह करके रखो, या फिर नोट करना है तो नोटबुक में भी लिख सकते हो. मैं पढ़ता हूँ, कहाँ पे अलग अलग प्रोनाउंस करना है वो सुन लो अभी पहले. ठीक है. पित्तम वन्नी, वन्नीजम वा. हाँ, वा का अर्थ होता है हाँ अल्सो या फिर अथवा. ठीक है. पित्तम वन्नी, पित्त जो है वो वन्नी है. वन्नी मतलब क्या है? अग्नि, है ना, फायर, आग. पित्तम वन्नी, वन्नीजम वा, या तो वन्नी से उत्पन्न हुआ है ऐसा. ठीक है. पित्त कैसा है? वन्नी है, या फिर वन्नी से उत्पन्न हुआ है, वन्नी से तैयार हुआ है, अग्नि से तैयार हुआ है, ऐसा है. यस्मात्, इसीलिए, पित्त उद्रिक्त तीक्ष्ण तृष्णा बुभुक्षः गौर उष्ण अंग ताम्र हस्ताग्रि वक्रः शूरो मानिः पिंग केशो अल्प रोमः दयित माल्य विलेपन मंडन सुचरितः शुचि आश्रितवत्सलः विभव साहस बुद्धि बलान्वितो भवति भीषु गतिः द्विषताम् अपिः मेधावी प्रशिथिल संधिबंध मांसोः नारीणां नभिमतोः अल्प शुक्र कामः आवासः फलित तरंग नीलिकानां भुक्ते अन्नम मधुर कषाय तिक्त शीतम घर्मद्वेषी. ध नहीं है, वो घ है. ओके, GH घ. घर्मद्वेषी स्वेदन पुतिगंधी भूयरः. ठीक है, भूयुर ऐसा आता है, बट भूयरः. उच्चारः क्रोध पान आशने ईर्ष्यः सुप्त पश्चेत कर्णिकारण पलाशान दिग्दाह उल्का विद्युत कार्णलांशः तनूनि पिंगानि चलानि च येषां तनु अल्प पक्ष्माणि हिमप्रियाणि क्रोधेन मद्येन रवेश्च भासः रागम व्रजन्त्य आशु विलोचनानि मध्य आयुषो मध्यबलाः
पंडितः क्लेश धीरवः व्याघ्र क्षर्कः कपि मार्जर यक्ष अनुकाश्च पैतिकः। ठीक है, इतने सारे लक्षण अभी बताए हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या बताया है। बहुत सारे लक्षण वात के लक्षण से भी हमें मिल सकते हैं कुछ। ओके, पित्त दोष के बारे में देखा है हमने, पित्त के गुण। हाँ, तो जो चरक का प्रकृति का वर्णन है वहाँ पे क्या है, दोषात्मक प्रकृति वहाँ पे बताया है। यहाँ पे क्या है, पूरा सभी प्रकृति के लक्षण हमें इसमें समझ में आते हैं। ओवरऑल जो उसका साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, सोशल, ये सब चीज़ें इसमें देखने को हमको मिलेगी। ठीक है, क्या है, पित्तम वन्नी या फिर वन्यजम वा, पित्त ही वन्नी है या फिर वन्नी से तैयार हुआ एक एलिमेंट है। यस्मात्, इसीलिए पित्त उद्रिक्त, जिसके शरीर में पित्त ज़्यादा है, उद्रिक्त है मतलब ज़्यादा मात्रा में है। उद्रिक्त कैसा रहता है वो, तीक्ष्ण तृष्णा बुभुक्षः। तृष्णा क्या रहती है, तीक्ष्ण रहती है। तीक्ष्ण मतलब ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा तृष्णा रहती है, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और बुभुक्षः, भूख भी बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि ये उष्ण है, पित्त इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तीक्ष्ण गुण जो होता है, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और विषमाग्नि, ऐसा हमें पता है। तो इसका शरीर में जो अग्नि होता है, पित्त जो होती है वो तीक्ष्ण होता है, इसीलिए इनको तृष्णा भी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका अगर हम टीका पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया है, तथा विद्यात् कारणात् उत्पन्नत्वात् अपधातु रसधातुश्च यस्य द्रागेव शुष्यति इति भाव। मतलब उसके ऐसे जो पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में अपधातु, अपधातु मतलब जलीय धातु, हाँ, जितने भी जलीय अंश है शरीर में, या फिर रस धातु, इसका शोषण बहुत फास्ट होता है। ओके, इसलिए प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, तो ये तो इनका जनरल हो गया। तो ये लक्षण हम व्याधि की अवस्था में भी कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर में पित्त प्रकोप हो गया है, पित्त ज़्यादा मात्रा में, पित्त का वृद्धि बहुत मिल रहा है, हाँ, या फिर पित्त का व्याधि है, तो ऐसे में समझना है हमें कि वाटर लेवल भी है ना, जलीय अंश शरीर में से कम हो जाएगा, साथ साथ रस धातु भी कम हो जाएगा। तो हमें उसके रस धातु को अच्छे से तैयार करने का सोचना चाहिए ऐसी जगह पे। ठीक है, तो इसलिए ये लोगों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, खाना भी ज़्यादा खाना चाहिए। तीक्ष्ण है, जितना खाएंगे उतना पच सकता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, गौरह, इनका जो स्किन का कलर होता है वो वाइटिश कलर होता है, या कलर में गोरे होते हैं। उष्ण अंग, शरीर जो होता है उष्ण होता है ना, टच करेंगे हम कहीं पे भी हमें हीट लगती है, फीवर नहीं रहेगा उसको। हाँ, तो कभी देखा, टच किया, अरे इतना गर्म है, हाँ, बुखार वगैरह आया है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी उनका शरीर हमें गर्म मिलता है। ठंडी के दिनों में भी, हाँ, स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही आ जाते हैं वो लोग। बाकी लोग, सब लोग मस्त स्वेटर पहने हैं, हाँ, तो जो भी कान को वगैरह ढक के आए हैं, ये सब स्कार्फ वगैरह बांध के, ये तो ऐसे ही नॉर्मल आ रहा है। उसको पूछेंगे ठंडी नहीं लग रही, नहीं लगेगी, क्योंकि पित्त है इतना शरीर में, उष्णता है उसके शरीर में, तो ठंडी नहीं लगने वाली है। ठंडी के दिनों में भी चलो वो पहन के आया है, मतलब समझ जाना है ठंडी बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे तो नॉर्मली नहीं लगती है। फिर भी कभी ऐसे हम सुबह आए हैं, हाँ, किसी को भी ऐसे टच करते तो उसका हाथ भी ठंडे लगते हैं हम लोग को। हाँ, बड़े पित्त वाले रहते हैं, उनका टच करके देखना, वो गर्म ही रहता है कभी, ऑल द टाइम। तो ऐसा अंग जो होते हैं उनके उष्ण रहते हैं। उसके बाद ताम्र, हस्ताग्रि वक्र, हाँ, ताम्र, ताम्र कलर मतलब कॉपरी रेड जो कलर होता है, वैसे उनके पाम, सोल और वक्त्र, वक्त्र मतलब माउथ कैविटी, एक ऐसी रहती है, लाल कलर की रहती है या फिर कॉपरी रेड कलर की। तो पित्त के जैसे, या फिर हमने रक्त के कलर देखे अलग अलग प्रकार के, हाँ, गुंजाफल सवर्णम च पद्मालक्तक सन्निभम वगैरह, अलग अलग कलर वेरिएशंस थे उसमें। तो उसमें से भी कोई भी ऐसे हम ले सकते हैं पित्त से रिलेटेड का। बट एक्चुअली यहाँ पे ताम्र बोला है तो कॉपरी रेड टाइप का रहेगा, एकदम पिंकिश भी नहीं रहेगा, एकदम डार्क रेड भी नहीं रहेगा। तो कॉपरी रेड हमें इसके पाम मिलते हैं, सोल मिलते हैं, हाँ, और माउथ कैविटी के अंदर भी हमें रेडिश कलरेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, शूरोह,
ये कैसे रहते हैं? शूर रहते हैं। हाँ, तो आक्रमण वगैरह करना, लड़ाई करना, हाँ, झगड़ा करना, पीछे नहीं हटेंगे, शूर रहते हैं लोग। हाँ, एग्रेसिव रहे ना रहे, पर अगर कहीं पे गए हैं ऐसे सिचुएशन में तो एग्रेसिवनेस अपना दिखाते हैं, शूर रहते हैं। हाँ, कुछ तो भी अभी गए हैं, पहले तो बोलता है नहीं करना है, इच्छा नहीं है, बट फिर भी चलो सबके साथ गए हैं, सब लोग डरेंगे यहाँ पे जाने, ये तो चढ़ जाएगा क्योंकि शूर है। हाँ, साहस ज़्यादा रहता है। हाँ, खुद का शरीर नहीं है, बहुत पतला दुबला है, छोटा है, हाँ, अपने से दुगने शरीर वाले से भी झगड़ा कर लेगा। हाँ, तो ऐसा। हाँ, टॉम एंड जेरी है ना, वो जेरी छोटा सा है, किससे पंगा ले रहा है? टॉम से, उससे कितने गुना बड़ा है। हाँ, ऐसा शूर रहता है। ठीक है। तो मानी मतलब क्या है? अभिमानी जो होते हैं। हाँ, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, अहम भाव ज़्यादा होता है। हाँ, तो इन लोगों को थोड़ा दामाद के जैसा पेश आना पड़ता है। तू ही बड़ा भाई है ना, हाँ, तू ही बड़ा, तेरी ही लाल, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे तो लाल तो है ही सब, है ना, ताम्र और वैसे सब है। तो ऐसे अभिमानी होते हैं, उनको मान पान देना पड़ता है, नहीं दिया तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, फिर शादी में है ना, क्या बोलते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, है ना। कहावत ऐसे है ना, फूफा जी नाराज़ हो गए। हाँ, तो फूफा से क्या, दामादी है वो भी। हाँ, तो वैसे होते हैं लोग, कुछ ऐसे मान पान नहीं किया तो बिगड़ जाएंगे। ओके, तो मानी होते हैं। पिंग मतलब ये एक कलर है। हाँ, कपोत नहीं, कपिल कलर। कपिल मतलब क्या है? लाल वाली गाय रहती है ना, गाय रहती है ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, और दूसरा एक कलर होता है ब्राउनिश रेड होता है। हाँ, तो वो कलर होता है कपिल कलर। ओके, उसी को पिंग ऐसे बोला है। हाँ, तो उस कलर के कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे? बाल, केशो, है ना, पिंक कलर के केश, अल्प भी रहेंगे। हाँ, रोम, बॉडी हेयर्स भी है उस कलर के दिखेंगे हमको, पिंक कलर के। हाँ, स्काल्प हेयर्स भी हमको पिंक कलर के दिखेंगे। और अल्प रहते हैं, कम मात्रा में रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, डेंसिटी ज़्यादा नहीं रहती। ओके, तो कुछ वीक भी रहते हैं, जल्दी टूटते हैं। हाँ, बहुत बाल बढ़ाने की इच्छा है, थोड़े से बढ़ जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, टूट जाएंगे, टूटने लगेंगे, फिर काटना पड़ता है। हाँ, तो क्योंकि वीकनेस रहते हैं, अल्प रहते हैं, उनको ताकत उतनी नहीं रहती है, हीट इतनी है। हाँ, तो रूट्स में उतना उनका डीप नहीं रहते हैं रूट्स, तो इसलिए ज़्यादा बाल बढ़ेंगे तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं लोग, बड़ी इच्छा रहती है फिर भी। ठीक है। दयित का अर्थ होता है डिज़ायर। डिज़ायर क्या क्या है वो आगे दिखा है। हाँ, कैसे डिज़ायर होते हैं? माल्य मतलब क्या है? माला वगैरह पहनना, है ना, फूलों की माला हो, श्रृंगार करना। हाँ, या फिर कुछ ऐसे ज्वेलरी खरीदना अलग अलग प्रकार की। हाँ, तो ऐसे होता है माल्य। विलेपन, अलग अलग लेप लगाने की इच्छा होती है ना। फेस पैक, इतनी कड़ाके की ठंडी है, ड्राइनेस बढ़ रहा है, फिर भी फेस पैक लगाना है। हाँ, तो ऐसा होता है आदत। हाँ, तो डिज़ायर होती है इन लोगों की, है ना। विलेपन, मंडन मतलब अलंकार वगैरह, सजना धजना, है ना, ये सब चीज़ों में इनकी डिज़ायर ज़्यादा होती है। ओके। सुचरित मतलब ठीक ठाक से ये लोग अपना क्या बोलते हैं, केयर करते हैं। हाँ, शुद्ध रहने का पसंद करते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। हाँ, वार्डरोब खोला है, अलग अलग प्रकार के पाउडर, हाँ, अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स, हाँ, डिओड्रेंट। ओके। हाँ, तो नाइट पार्टी के लिए अलग परफ्यूम है, पूरे दिन के लिए अलग वाला है। हाँ, तो आदिल कादरी उसका गिराए के ही रहते हैं। हाँ, तो पता है ना आदिल कादरी? हाँ, शार्क टैंक में आया था परफ्यूम वाला। हाँ, उसकी दुकान ऐसे ही लोगों से चलती है। हाँ, तो पित्त प्रकृति वाले जो जितने गिराहक जा रहे हैं उसके पास, समझ लेना ये पित्त वाले हैं, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसे में ही रहता है। ठीक है। शुचि, शुद्ध रहते हैं, इनका माइंड में ऐसा कुछ, जैसे हमने उसमें देखा था वात में, हाँ, ईर्ष्या द्वेष मत्सर रहता है, लालची रहते हैं, ऐसे इसमें इनके माइंड में कुछ नहीं रहता है। तो ये तो क्या है, वन्नी है, पित्त वन्नी ही। हाँ, तो अग्नि है, तो इनका जो सत्व रहता है वो सात्विक रहते हैं। हाँ, तो इसलिए ये शुचि रहते हैं, प्योर माइंडेड रहते हैं, कुछ ऐसे खराब करना है किसी का, हाँ, किसी का खराब हो जाए ऐसा नहीं सोचते। इनका शुचि माइंड इनका कैसा रहता है, शुचि रहता है, क्लियर रहता है एकदम। आश्रित वत्सला,
अगर इनके पास कोई रहने के लिए आया है, इनके पास कोई मदद करने के लिए पूछता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये मदद करो, तो वो लोग वत्सल मतलब प्यार से उससे बात करेंगे। भले ही कुछ है नहीं, किसी ने मांग लिया है मुझे 10,000 उधार दे दो, बट इसके पास नहीं है या फिर इसको नहीं देना है, हाँ, तो कुछ अच्छे से प्यार से बात करके समझा के उधर ही भेज देंगे उसमें। हाँ, तो इतना वो लोग आश्रित वत्सल रहते हैं। इनके पास कोई भी जाता है तो उससे प्यार से बात करेंगे, प्यार से रखेंगे। ओके, ऐसे ये लोग का माइंड रहेगा। विभव मतलब इनकी जो पैसा वगैरह है, वित्त रहता है अच्छे से, इनके पास नहीं रहता है ऐसा नहीं है, लग्जरियस लाइफ जीते। हाँ, तो एकदम क्लीन चाहिए, कैसे भी नहीं रहेंगे। कपड़े लेने ब्रांडेड ही लेंगे जाके, मॉल में मिलेंगे ये लोग। हाँ, इधर उधर स्ट्रीट में नहीं मिलेंगे, कहीं पे सेल लगी है, सेल में कभी नहीं जाएंगे ये लोग, मॉल में ही जाएंगे। हाँ, तो एंड्रॉयड फ़ोन 30,000 40,000 के एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। नहीं, 1.5 लाख का हमको एप्पल ही चाहिए। हाँ, 15 ही चाहिए नया वाला, तो लग्जरियस चाहिए, भले कुछ रहे ना रहे उसमें। हाँ, तो ऐसे ही इनका लग्जरियस रहने की इच्छा बहुत रहती है इनकी। हाँ, डिज़ायर, हम क्या देख रहे हैं भैया, डिज़ायर देख रहे हैं आगे। ओके, विभव, ठीक है, वित्त लग्जरियस रहते हैं लोग। साहस, हाँ, इनका साहस ज़्यादा रहता है। बुद्धि, इंटेलिजेंट रहते हैं। हाँ, बुद्धि अच्छी रहती है इनकी। हाँ, तो बुद्धि अच्छी है इसलिए ये सब चीज़ें इनके अराउंड हमको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, बलान्वित, तो बल भी इनका अच्छा रहता है, वाद के कंपेरेटिव अच्छा रहेगा। ठीक है, भवती भिषुगति द्विषताम अपि ही, मतलब क्या है भिषुगति? भिषुगति मतलब डरना। हाँ, ये डरते नहीं है, या फिर डर भी गए तो उस समय कुछ पीछे नहीं हटेंगे, दिखाएंगे नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ, ऐसा नहीं करते, साहस दिखाते। भले ही कितने भी डर रहे हो, डर के आगे जीत है, फिर वो पीना पड़ता है। हाँ, तो ये सोचते डर के आगे जीते, डरते तो है हाँ, बट दिखाते नहीं है, तो आगे वाले को समझ में नहीं आता है डरा है या नहीं डरा है। इतना साहस दिखा रहा है मतलब वो आगे वाला फिर शांत बैठ जाता है। हाँ, क्रोधित तो रहते ही है, कब क्या एक्शन ले पता नहीं चलेगा। हाँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है पहले से ही। हाँ, तो बुद्धिमान भी होते हैं, कुछ सोच के ही रहे, पहले से पूरा प्लानिंग करके बैठे हुए रहते हैं। ऊपर से ऐसा कोई आगे से डरा रहा है तो उसको दिखाते भी नहीं मैं डर रहा हूँ, तो आगे वाला तो फिर शांत बैठ जाएगा। ठीक है, तो द्विषताम अपि ही। हाँ, द्विषताम मतलब कोई दुश्मन भी है, वो डरा भी रहा है तो तब नहीं डरेंगे वो। हाँ, और अगर कोई दुश्मन है, हाँ, वो हमसे डर गया, इससे डर गया है, तो उसके ऊपर दया भी दिखाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही नहीं वो 20 बार पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया। हाँ, तो साहसी था, बुद्धिमान था। हाँ, इतना बल था उसके पास, सब था, 20 बार तक उसको दया करके छोड़ दिया। ऐसे दयावान होते हैं लोग। अगर कोई दुश्मन भी है, हाँ, अपने क्या बोलते हैं छत्र छाया में ऐसे त्राहिमाम है ना, जाते हैं लोग बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, तो बचा लेते हैं उसको, भले ही कुछ भी हो। हाँ, तो ऐसे लोग ये रहते, बुद्धिमान ही रहते हैं। द्विषताम अपि ही, इसका कुछ टीका। हाँ, ठीक है, भिषु मतलब भयेषु, डर के कोई उनके इसमें आता है, शरण में आता है। शरण्यत्वात् भवति ही, मतलब शरण में कोई आता है तो उनको ये माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे ही इनका मेंटालिटी रहता है। मेधावी, मेधा बहुत अच्छी रहती है, पराक्रमी रहते हैं। हाँ, प्रशिथिल संधि बंध मांसो हो, तो इनकी जो संधि रहती है, मांस रहता है, इनका जो बंधन रहता है वो ठीक से नहीं रहता है, शिथिल रहता है, लूजनेस रहता है। ठीक है, क्योंकि उष्णता है। हाँ, उष्णता के कारण क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जितना स्टिफनेस चाहिए, हाँ, हमारा अभी टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, हाँ, वो कैसे चाहिए, हार्ड चाहिए हमको मोमेंट्स के लिए। हाँ, जहाँ पे जो जॉइंट्स है उसको वहीं पे स्टेबिलिटी देने के लिए उनके उतनी टेंडेंसी होनी चाहिए। पर ये ज़्यादा उष्णता के कारण क्या होता है, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तो ये क्या रहता है, संधि जो होती है इनकी लूज़ रहती है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ओके,
और पित्त प्रकृति के कैसे रहते हैं, नारी नाम न अभिमतो हो, हाँ, स्त्री प्रिय ये भी नहीं रहते हैं। हाँ, तो ऐसे बात बात पे गुस्सा हो रहा है, किसको अच्छा लगने वाला है। हाँ, तो स्त्रियाँ इनको लाइक नहीं करती है। हाँ, अल्प शुक्र अल्प काम, शुक्र भी इनके शरीर में कम रहता है। शुक्र धातु कैसा है, सौम्य है, हाँ, जलीय है, और ये अग्नि है। हाँ, तो इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, शुक्र के ऊपर, इसलिए अल्प शुक्र रहता है। हाँ, इसलिए काम इच्छा भी इनमें कम होती है, अल्प काम। ठीक है। आवास, आवास मतलब घर, किसका घर है ये आगे दिया है, पलित तरंग नीली का नाम। हाँ, पलित मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बाल सफ़ेद होना, ऐसे पित्त प्रकृति जिसके उसके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं। तरंग, तरंग मतलब रिंकल्स वगैरह है ना, ये रिंकल्स जो होते हैं इसका घर है। रिंकल्स मिलेंगे फेस पे, बॉडी पे रिंकल्स ही रिंकल्स मिलेंगे। उसके बाद नीली का नाम, नीली का नाम मतलब मोल्स, ब्लैक मोल्स वगैरह, तिल है ना, बॉडी पे बहुत तिल रहते हैं इनके। हाँ, फेस पे, शरीर पे, कहीं ना कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है। आवास मतलब उनका घर है ये, एक कम हो जाएगा दूसरा आ जाए, वो कम हो जाएगा तो और 2-3 आ जाए। तिल आते ही रहते हैं। बाल भी, एक बाल सफ़ेद हो गया तुरंत 1 साल के अंदर 20, 25, 30, 5-6 साल के अंदर इनका पूरा हेयर्स जो है वाइट हमको देखने को मिल सकते हैं। हम इसका कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अर्ली एज में भी हमें वाइट हेयर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो बाल सफ़ेद होना क्या है, बुढ़ापे का लक्षण है, पर फिर भी यंग एज में है। तो यंग एज क्या है, युवा अवस्था, 20 साल, 25 साल, 30 साल के अवस्था में भी हमें बाल सफ़ेद देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है, पित्त प्रकृति के नेचुरल लक्षण है, नॉर्मल है वो सब चीज़ें, इसलिए। तो अगर आजकल बच्चे भी, हाँ, 4th 5th क्लास के बच्चों में भी हमें वाइट हेयर्स देखने को मिल रहा है, तो ये बाय बर्थ डिफेक्ट भी हम समझ सकते हैं। हाँ, तो ये पता चल रहा है हमें, अगर बाय बर्थ ही, अभी बाय बर्थ मतलब कहाँ पे हो रहा है, ये बीज के अंदर है, बराबर। तो हो सकता है माता पिता के अंदर ही पित्त का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए बच्चे को बाय बर्थ ही 2-3 साल में भले कुछ नहीं खा रहा है इधर उधर का ऐसा, बट फिर भी बाल सफ़ेद हो रहे। क्यों होते हैं ये, बीज दोष में प्रॉब्लम है, वहाँ से ही आया हुआ। ओके, तो ये तो हम थोड़े से कंट्रोल कर सकते हैं बाद में। आने वाली पीढ़ी में नहीं जाना है, ऐसा तक हम प्लानिंग कर सकते हैं। ओके। रिंकल्स, नीली का नाम ये रहते हैं। भुक्ते अन्नम, खाने में इनको क्या अच्छा लगता है, दिया है। मधुर कषाय तिक्त शीतम, है ना, मधुर रस ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इनको, कषाय रस खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तिक्त है ना, कड़वे पदार्थ, करेला अच्छा लगता है। ग्रुप है हमारा 10-15 लोगों का, करेला खाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक बोलता था हाँ मैं खाऊंगा, तो वो क्या है समझ जाना, ये इंटरेस्टेड है तिक्त रस खाने में, पित्त प्रकृति हो सकता है इसका। हाँ, इंटरेस्ट ऐसा रहता है, कड़वी चीज़ें खाने में इनका इंटरेस्ट रहता है। कषाय, मैंगो का सीज़न गया है, हाँ, तो भले मैंगो कम खाया होगा बट अभी जामुन आएंगे, टूट पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ, तो कषाय रस इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। शीतम, ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, ठंडी में घूमने जाना अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा कुछ उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करोगे, हाँ, तो देहरादून, नैनीताल, मसूरी, हाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हाँ, स्विट्ज़रलैंड, इधर के फ़ोटो दिखेंगे उनके, बाकी और जगह पे नहीं मिलेंगे। हाँ, जहाँ पे बर्फ़ होता है, जहाँ पे ठंडा रहता है, ऊंचे पहाड़ है, हिल स्टेशन है, हाँ, कहाँ पे जाएंगे, अबू घूमने जाएंगे, सापुतारा जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, हाँ, ऊटी जाएंगे, ऐसे दिखेंगे। गोवा वगैरह इनको इनके लाइफ में नहीं मिलेगा, इंटरेस्टिंग रहता है, गर्मी में नहीं जाना है, ठंडी जगह पे जाना अच्छा लगता है, तो इनका चेक करोगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। ओके। तो शीत जगह पे, शीत खाने में, हाँ, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ठंडी में भी आइसक्रीम खा लेंगे, हाँ, ऐसा होता है। घर्मद्वेषी, घर्म मतलब गर्मी की मौसम, मतलब समर सीज़न द्वेष रहता है इनको, घर्मद्वेषी। स्वेदन, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेदन ज़्यादा होता है इनमें। पूती गंध, उसमें से बैड स्मेल भी आता है पसीने से, इसीलिए इनको ऊपर क्या दिया था, माल्य विलेपन मंडन, है ना। या तो खुद को इंटरेस्ट भी रहता है
पर अपना सराउंडिंग अच्छा रखना है उसके लिए भी ये लोग वो करते हैं। क्यों पता है पसीना आने वाला है, पसीना आएगा तो स्मेल आती है। हाँ तो भाई पहले से ही तैयार रहो, है ना। तो ऊती गंध रहता है। भूयरह, भूयरह मतलब प्रभु तत्वात्, मतलब ज़्यादा मात्रा में, है ना। भू का जो अर्थ है वहाँ पे भूरय मतलब प्रभु तत्वात्। उच्चार, क्रोध, पान, आसन, ईर्ष्या, इनके प्रभुत्व रहते हैं ये सब चीज़ें। क्या? क्रोध, क्रोध बहुत गुस्सा ज़्यादा रहता है, हाँ तो संभल के रहना है, ठीक है। तो पता चला हाँ हमारे ग्रुप में हाँ पित्त प्रकृति वाला है, थोड़ा सा बच के रहने का, कब गुस्सा हो जाए पता नहीं चलेगा। हाँ 4-5 लोग बैठ के ऐसे गप्पे मार रहे हैं, उसको कुछ नहीं बोल रहे, बाजू वाले को बोल रहे, ये इरिटेट हो जाएगा, ये गुस्सा करेगा, शांत बैठ क्यों उसको बोल रहा है, तो इसको क्या जा रहा है, उसको बोल रहा हूँ मैं, तो तेरे थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी उसको गुस्सा आ जाएगा। हाँ उसको कुछ लेना देना नहीं रहता, वो इरिटेट हो रहा है वहाँ पे तुम्हारी बातचीत सुन के। क्या हो गया तो बाद में करते रहोगे। हाँ क्रोध, पान, पान मतलब पीना ज़्यादा, सब चीज़ें। मद्यपान भी करते हैं ये लोग, वो भी इनका ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्रोध, पान, आसन, खाना, खाना भी ज़्यादा मात्रा में, है ना। देखा है हमने, तीक्ष्ण है, हाँ जितना भी कुछ भी खाएगा पचा लेगा, हाँ तो इसलिए आसन ज़्यादा करते हैं। ईर्ष्या, जिलसी भी ज़्यादा होती है इनको दूसरों से, हाँ ईर्ष्या भी ज़्यादा होती है। हाँ वात के जितना नहीं है पर होती है। वात वाला क्या, आज ईर्ष्या करेगा 2 दिन में शांत बैठ जाएगा, भाई अपने से तो होता नहीं, सब देख लो। हाँ पर ये जलते ही रहेंगे। हाँ ईर्ष्या ज़्यादा रहते हैं इनके। सुप्त, सुप्त मतलब सोना, नींद में क्या क्या होता है अभी दिखाया है। सुप्त, पश्येत, कर्णिकार, कर्णिकारण, पलाशान, ठीक है। सुप्त सोते समय क्या दिखता है इन लोगों को, पश्येत, पश्येत, पश्येत मतलब नरक, हाँ नहीं नीचे वाले में है वो नरक वगैरह, ठीक है। सुप्त पश्येत, सुप्त पश्येत मतलब नींद में ये देखते हैं। सुप्त पश्येत क्या देखते हैं, कर्णिकार, एक प्लांट है कर्णिकारण, कर्णिकार उसका सिनोनिम है। आरगवद, बहावा, बहावा प्लांट देखा है, आरगवद देखा है। कैसिया फिस्टुला, गोल्डन शावर ट्री, है ना। ऐसे प्लांट्स, खुद गोल्डन शावर ट्री नहीं पता है, हॉस्टल के बाजू में पेड़ है, अभी पीले पीले फ्लावर्स लगे उसके ऊपर देखो। हाँ जब अभी गर्मी के मौसम में तो बहुत मस्त, हाँ पूरे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, पूरे पेड़ के ऊपर येलो येलो फ्लावर है, एकदम मस्त, है ना। बहाव नहीं सुना है? हाँ ना ना गुलमोहर नहीं, गांधीनगर अहमदाबाद साइड से कोई है। अभी मैं गया था मार्च में, कुछ मार्च फरवरी में कहीं, तो रास्ते के दोनों साइड में बहुत मस्त दिखता है, पूरे येलो येलो फ्लावर्स। हाँ वाह, देखा है? क्या बोलते हैं गुजराती में? हाँ यस, हाँ पता है, जोर से बोलो क्या है? गरमाड़ो, गरवाड़ो, हाँ गरमाड़ो, ठीक है। तो येलो फ्लावर बहुत मस्त दिखते हैं, उसको राज वृक्ष भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वृक्षों का राजा है, राज वृक्ष ऐसे बोला जाता है उसको। हाँ शायद डेड फ्लावर नहीं, देखो गुजरात का कुछ होगा। तो गांधीनगर में जाओगे, रोड के सब जगह इधर इधर वो मस्त दिख रहा है। अभी तो गया होगा, सब फ्रूटिंग हो गया होगा, कभी जाओगे तो देखना, बहुत मस्त दिखते हैं उसको। हाँ गोल्डन शावर ट्री बोला जाता है। उसका एक और ऐसा है, वो फ्लावर्स जब आते हैं उस वहाँ से लेके 80 to 90 डेज़ में बारिश का मौसम चालू हो जाता है, ओके। और ये जो है केरला स्टेट का नेशनल फ्लावर है,
हाँ नेशनल ट्री है। अब उनका जो नया साल होता है वो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, फेब्रुवरी में, शायद फेब्रुवरी या मार्च में, तभी वो लोग वो फ्लावर्स वगैरह लेके पूजा भी करते हैं उसकी। हाँ तो ऐसा वहाँ पे भी ऐसा है। तो उस समय से लेके हाँ 2 महीने के आसपास के ड्यूरेशन में बारिश भी आती है। ऐसा एक बार करके रखना और देखना, ऑब्जर्व करना ऐसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स उनको दिखते हैं। उसके बाद कौन सा, पलाश के प्लांट्स, पलाश पता है, हाँ केसुडो, हाँ तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ऐसे बोला जाता है उसको। हाँ तो वैसे फ्लावर्स दिखते हैं। हाँ और सब एकदम नयन रम्य चाहिए उनको, है ना, ऐसे इधर उधर के गेंदा फूल नहीं चाहिए। हाँ बराबर, गुलाब तो उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसे वाले चाहिए, रेयर प्लांट, साल में एक बार ही आने चाहिए। ये तो कभी भी आते हैं हर साल। हाँ तो साल में एक बार ही हमको दिखना है, उनके मौसम में ही मिलने चाहिए। हाँ देख रहे हैं कैसे लग्जरियस डिज़ायर होती है इनकी। हाँ तो क्या गुलाब कभी भी मिल जाता है मार्केट में, ये तो नहीं मिलेगा। हाँ तो लग्जरियस इंटरेस्ट रहता है इनका, नींद में भी वही देख रहे हैं। हाँ क्या दिखता है और नींद में, पलाश हो गया, दिग्धा मतलब पाताल, हाँ या फिर नरक जो होता है ऐसे दिखता है उनको। मैं पाताल में गया हूँ, हाँ नरक में गया हूँ, वहाँ पे हाँ अलग अलग यातनाएँ दिए जाती है, वो फील करता है मुझे ऐसे हो रहा है। ठीक है, दिग्ध उल्का दिखती है ना। उल्का मतलब एस्ट्रॉइड्स वगैरह गिर रहा है ऊपर से, आग का गोला, है ना, ऐसे दिखता है। विद्युत मतलब बिजली कड़क रही है, हाँ ऐसे दिखता है। विद्युत कारणलांश मतलब सन वगैरह, सूर्य दिखता है। हाँ ऐसे लाइट उनको, ऐसे आग वगैरह कहीं पे लगी है, हाँ सोया है बिल्डिंग में, मेरे आग लगी भागो भागो, है ना, तो ऐसे दिखता है उन लोगों को। हाँ सोया है, सब अच्छा है, बेड ही जल रहा है इसका। हाँ तो ऐसे भी दिखता है आँखों, मतलब नींद में, सपने में इनको ऐसी चीज़ें दिखती है। तो आगे क्या है, तनुनी पिंगानी चलानिश्च येषाम। तनु मतलब क्या है, छोटे। पिंगानी, पिंग कलर देखा हमने, कॉपरी रेड वगैरह इस टाइप के कलर वाले, या फिर ब्राउनिश रेड। चल रहते हैं। येषाम तनु मतलब छोटे। अल्प पक्षमाणी हिमप्रियाणी। तो ये क्या बता रहे हैं, आँखों के रिलेटेड चीज़ें हैं ये। तो कैसे रहते हैं आँखें, तनु रहती है, छोटी रहती है आँखें, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। पिंगानी ही, पिंक कलर की मतलब जो अंदर प्यूपिल दिख रहा है वो ब्लैक कलर का नहीं रहेगा, हाँ थोड़ा सा अलग कलर देखने को मिलेगा हम लोगों को। हाँ ब्राउन दिखेगा, हाँ या फिर भूरी आँखें रहती है अलग से, देखिए ना। हाँ तो उस टाइप की आँखें जो है किसी की, हाँ तो वैसे हमको कलर चेंजेस देखने को मिलता है। पिंगानी चलानी, ये भी चल रहते हैं वात के जैसे, है ना, इधर उधर देखते रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। चलानी चेषाम। तनु अल्प पक्षमाणी। तनु मतलब छोटे, अल्प मतलब कम मात्रा में, पक्षमा मतलब हमारे आई लैशेज जो होते हैं वो छोटे रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। ओके। हिमप्रियाणी, ठंडा अच्छा लगता है उनको, गरम देखना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आँखों में चश्मा नहीं लगा है बट फिर भी कंप्यूटर पे भी ज़्यादा काम करना है तो यूवी रेज वाला चश्मा ले लेंगे, गॉगल, हाँ 5-10 हज़ार का, जिसमें से ठंडी आँखें लगेगी या रेज नहीं आएगी, यूवी लाइट्स नहीं आएगी। रात में गाड़ी चला रहे फिर भी गॉगल चाहिए, है ना, वो आगे से लाइट आती है ना तो इरिटेट होता है, इसलिए ठंडा चाहिए उनको सब कुछ चीज़ें, है ना। ऐसे बैठे हैं मस्त, हाँ वो ककड़ी डालते ऐसे रखते हैं ना, ठंडी आँखें रखते हैं, हाँ तो रखते। ऑफिस में भी बैठे, ज़्यादा कंप्यूटर पे काम है, वो लेके जाएंगे साथ में, लगाएंगे ऐसे मस्त, हाँ 10-15 मिनट बैठेंगे तो उनको ठंडी चीज़ें, आँखों की जो है डिज़ायर ऐसा होता है। हिमप्रिया मतलब ठंडा अच्छा लगता है। ओके। और क्या होता है आगे दिया है, क्रोधेन मध्येन रवैश्च भासः रागम व्रजत्य आशु विलोचनानी, है ना, लोचन के बारे में ये सब बता रहे हैं। क्या होता है, क्रोधेन जैसे ही गुस्सा आता है, मध्येन मद्यपान करने के बाद, रवैश्च भासः रागम। रागम मतलब क्या है, नहीं
रागम। पित्त को क्या मिलता है? रस कैसे आता है? राग कृत उत्तम, रेड कलर में आता है। तो इनकी आंखें लाल होती है कब? क्रोध के समय, जब गुस्सा होते हैं तब। ठीक है। उसके बाद मद्यन, दारू वगैरह पीते हैं लोग, मद्यपान करते हैं, ऊपर देखा है हमने, इंटरेस्ट है इनका, तो अगर वो करते हैं तो आंखें लाल दिखती है। हाँ, बोलते हैं ना, ऐसे देखा होगा मूवीज़ में कहीं पे, तो आंखें लाल है, कुछ तो करके आया है ना, नशा करके आया है। बस सिर्फ मद्य भी नहीं, कोई भी नशा सोच सकते हैं हम लोग। मद्य न, हाँ, तो रवेश एक्सपोजर, धूप में जाते हैं तो भी आंखें लाल होती है। रवेश्च भासा, कैसा भास होता है? लाल, रागम, लाल हुए हैं ऐसे। व्रजत्य आशु, व्रज मतलब होना, लाल होते हैं। आशु, आशु मतलब फास्ट, तुरंत। धूप में घूम के आए, बाइक पे जाके आ गए थोड़ा सा, यहाँ से 2-3 किलोमीटर भी बाइक चला के आ गए, धूप में पूरी आंखें लाल लाल हो जाती है। ठीक है, तो धूप में जैसे ही जाते हैं आंखें लाल होती है, ऐसा हमें समझना है इसमें से। विलोचनानी, लोचन इनके ऐसे होते हैं। आगे क्या दिया है? मध्य आयुष्य हो, मध्य बलाहा, इनका आयुष्य जो होता है मध्यम होता है। वात वालों का कैसा था? अल्प आयु थी, इनकी आयु जो होती है मध्यम होती है। बल भी इनका मध्यम होता है। वात वालों का बल कैसा था? अल्प बल था, इनका बल भी अच्छा रहता है। पंडिता, ये पंडित होते हैं, हाँ, होशियार रहते हैं, हाँ, ब्रेन इनका शार्प रहता है, हाँ, नॉलेज अच्छा रहता है इनका, हाँ। उसके बाद क्लेश भीरव, हाँ, क्लेश से ये डरते हैं, मतलब इरिटेशन नहीं चाहिए। अगर ऐसा पता चलता है यहाँ पे जाके इरिटेशन, वो जाने के लिए डरते हैं, वहाँ पे नहीं जाना है, पहले ही मना कर देंगे। क्लेश भीरव, हाँ, क्लेश से ये डर जाते हैं। हाँ, अगर पता चला जॉब निकले हैं, अप्लाई करना है, हाँ, तो फॉर्म तो भर दिया, सिलेक्शन भी हो गया, इंटरव्यू के लिए जाना है। अब किसी ने बताया भाई ऐसा ऐसा है, इस जॉब में ऐसे काम होते हैं, तो इंटरव्यू को नहीं जाएगा, हाँ, डर जाते, नहीं जाना है उसको। हाँ, तो क्लेश सहन नहीं कर सकता है, क्लेश से ये डरते हैं। होते होशियार है, अगर गए वहाँ पे तो साहस तो बहुत है, हाँ, बल भी रहता है, धैर्य भी है, सब चीज़ है, बट जाने से ही डरते हैं पहले। और एक बार गए तो वहाँ पे और अच्छा करते हैं, अपना पोटेंशियल बहुत रहता है। हाँ, पहले जाना है वहाँ पे, नहीं जाते, पहले ही नहीं जाते, तो आगे की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ओके, आगे अनु को दिया है, मतलब कंपैरिजन दिया है, किसी स्वभाव दिया है एनिमल्स के साथ उन्होंने। व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ है ना, हाँ, टाइगर, उसके जैसे एग्रेसिव एकदम, हाँ, रोर करते हैं। क्षकः मतलब क्या होता है? भालू, भालू जानते हैं? बियर, हाँ, वो वैसे होते हैं, वो भी एग्रेसिव रहता है, उस प्रकार के रहते हैं। मार्जर, बिल्ली, हाँ, बिल्ली के जैसा नेचर होता है इनका, हाँ, कुत्ते के सामने से जाएगी, डरेगी नहीं, है ना, दिखते हैं हमको मैस में। हाँ, तो अब इधर, हाँ, मिलते हैं क्या उसको? कुत्ता कितना पीछे भागता है, वो पकड़ में आता है कभी? नहीं आता है। मार्जर, वैसा नेचर होता है उनका, एग्रेसिव रहते हैं वो लोग भी। यक्ष, यक्ष की तरह, उसमें क्या था? गंधर्व, इसमें यक्ष है, ये भी मानस प्रकृति में आता है, गंधर्व, यक्ष में यक्ष वगैरह ऐसा सब। तो यक्ष जो प्रकृति होती है उस प्रकार का इनका नेचर रहता है। हाँ, तो जब मानस प्रकृति आएगा तब यक्ष के बारे में हम जानेंगे और अच्छे से। तो उस प्रकार के अनुकश्च पैतिका, पित्तज प्रकृति के लोगों में ये सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो थोड़ा एनालिसिस कर लेना है हमारा कैसा कैसा है पित्त प्रकृति। हाँ, क्या हुआ? किसी को कुछ डाउट्स है? अभी थोड़ा सुश्रुत के भी हम चरक लाया है सभी ने, हाँ, तो चरक के देख लेते हैं, बाद में मैं सुश्रुत का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। है मेरे सुश्रुत का जो प्रकृति है वो कैसे है, गुणात्मक को उन्होंने वहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। तो वो हमें शरीर भाव पता चलते हैं। रुक्ष गुण के कारण क्या, पित्त है, पित्तम कैसा है, तीक्ष्णम, द्रवम, विश्रम, आम्लम, कटु, ये सब उसके गुण है। जैसे वात कहते हैं रुक्ष लघु,
खर, विशद, शीत, उसका प्रभाव शरीर में ज़्यादा रहता है तो हमारे शरीर के जो अवयव है उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं वो हमने देखा है। पित्त का भी वैसे ही गुणात्मक वर्णन हमको चरक में मिलता है। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 97, उसके आगे मिला सभी को? अध्याय 8 चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 97 से आगे। ओके, मिला सभी को? मिला? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे गुणात्मक वर्णन है, इसलिए हम एक एक गुण के बारे में डायरेक्टली अब चालू करते हैं। ओके, इधर आते सर, वो डिस्टर्ब कर रहा है। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विश्रम आम्लम कटुकम च, ये पित्त के गुण है। ठीक है, हमने जो पित्त के गुण पढ़े थे उसमें से यहाँ पे कुछ अलग दिया है तो मार्क करके रखो, वो गुण के अंदर हम डाल सकते हैं। तो ये क्या है? पित्त के गुण है। तो आगे दिया है तस्य औष्ण्याद, उष्ण गुण के कारण पित्तलाह भवन्त्य उष्ण असहा उष्णमुखा सुकुमार अवदात गात्राः प्रभूत विप्लु व्यंग व्यंग गतिल पीडकः क्षुत्पिपासावन्तः क्षिप्र वल्ली पलित खालित्य दोषः प्रायोः मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाश्च। ठीक है, ये इतने सारे लक्षण हमें किसके कारण मिलते हैं? उष्ण गुण के कारण मिलते हैं। तो हमने अष्टांग का देखा था, उसमें भी इसमें से बहुत सारे लक्षण दिखे थे, बट ये क्यों होते हैं? तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। उष्ण गुण अगर ज़्यादा है, जब पित्त उत्कट है, पूरे के पूरे गुण रहेंगे या फिर 1 2 3 कोई भी गुण रह सकते हैं, तो अगर उसमें से उष्ण गुण ज़्यादा है तो उस टाइम पे हमें ये सब लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। पित्तला, पित्त प्रकृति में उष्ण असहा, उष्णता सहन नहीं कर सकते हैं। उष्णमुखा, माउथ जो है कैविटी वो गर्म रहती है, या फिर उष्णता के कारण होने वाली डिजीजेस जो है माउथ कैविटी के अंदर वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल स्टोमेटाइटिस, अल्सर, मुँह आना, पता है ना? हाँ, ऐसी जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। उष्णमुखा। सुकुमार, सुकुमार रहते हैं। सुकुमार मतलब क्या है? डेलिकेट, है ना, एकदम बच्चे की तरह सेंसिटिव रहते हैं अच्छे से ये लोग ज़्यादा। हाँ, अवदात गात्रः, सुकुमार गात्रः अवदात गात्रः। हाँ, शरीर जो होता है वो सुकुमार रहता है और अवदात, अवदात मतलब गोरा, कलर इनका गोरा रहता है। उष्णता के कारण ऐसे हमको देखने को मिलता है। अवदात गात्रः। प्रभूत, ज़्यादा मात्रा में, प्रभूत मतलब ज़्यादा। विप्लु व्यंग तिल पीड़कः, विप्लु रिंकल्स वगैरह, या फिर ब्लैकिश डिस्कलरेशन वगैरह होना, ये देखा है। मेलेज्मा पता है? बटरफ्लाई सिंड्रोम, है ना, कुछ ज़्यादा गोरे रहते हैं, धूप काला काला यहाँ पे ऐसे दाग पड़ जाता है। मेलेज्मा एक्सेस, हाँ, कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं, कम हो जाता है, धूप में जाएंगे फिर से काला काला हो जाता है। हाँ, तो मेलेज्मा होता है। व्यंग, उसको व्यंग बोला जाता है। ठीक है, विप्लू मतलब रिंकल्स, व्यंग मतलब वो जो ये वो मेलेज्मा होता है उसको व्यंग बोला जाता है। तिल पीड़कः, तिल है ना, मोल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। पीड़कः, पिंपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं उष्णता के कारण। क्षुत् पिपासावन्तः, भूख भी ज़्यादा रहती है, पिपासा भी ज़्यादा रहती है, प्यास भी ज़्यादा रहती है। क्षिप्र वलित पलित खालित्य दोषः, ये सभी हेयर से रिलेटेड डिजीजेज है। हाँ, वलित पलित खालित्य, वलित मतलब क्या है? हेयर लॉस होना। पलित मतलब ग्रे ऑफ हेयर्स होना। खालित्य मतलब पैच, कहीं एक जगह पे ही बाल झड़ गए। हाँ, ऐसा हमको देखने को मिलता है। सब जगह पे ठीक है, किसी एक जगह पे एकदम से गिर गए तो वहाँ पे ऐसे पैच पड़ जाता है, तो खालित्य हो जाता है। तो ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं सब चीज़ें इसमें, बट इन लोगों के शरीर में पहले से ऐसे टेंडेंसी रहती है। ओके,
हाँ, तो बाल वगैरह हम ये करते हैं, बनाते हैं ना। हाँ, तो किया है अच्छे से, यहाँ पे पूरा दिख रहा है। हाँ, पिच पूरी ऐसे, हाँ, सपाट गार्डन दिख रहा है। इतने घने नहीं रहते। हाँ, तो इधर से किया तो अच्छा दिखेगा, इधर से किया तो पूरा खाली दिखता है। हाँ, तो क्या है, खाली थे, जगह खाली हो गया है वहाँ से, तो बाल इतने निकल जाते, पैचेस अलग अलग देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है। प्राय क्या रहते हैं, मृदु, अल्प, कपिल, श्मश्रु, लोम, केशश्च। मृदु रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं एकदम, हाँ, हार्ड नहीं रहेंगे। वात वाले कैसे थे, रुक्ष थे एकदम, है ना, तो स्प्लिट हेयर्स थे। हाँ, तो इनके क्या रहते हैं, मृदु रहते हैं, अल्प रहते हैं, बाल बहुत कम रहते हैं, शरीर पे भी और स्काल पे भी ही। कपिल, कलर देखा है हमने कैसा, कपिल कलर के रहते हैं। श्मश्रु, लोम, केश। श्मश्रु मतलब क्या है, बेयर्ड वगैरह जो है वो, लोम बॉडी हेयर्स, और केश सिर के बाल भी, ये सभी कपिल मिलते हैं, अल्प मिलते हैं और मृदु मिलते हैं। हाँ, एकदम सॉफ्ट रहेंगे, जल्दी टूट भी जाते हैं। ओके, इसलिए लंबे बाल नहीं कर पाते हैं लोग, है ना, बीच में टूट जाएंगे। ये सब हमें उष्ण गुण के कारण मिलता है। अब आते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण्यात् तीक्ष्ण पराक्रमः, तीक्ष्ण आग्नेया, प्रभूत आशनपानः, क्लेश असहिष्णुः, दंतशूकाः। इतना हमको देखने को मिलता है। क्यों? तीक्ष्ण गुण के कारण। क्या है? तीक्ष्ण्यात् तीक्ष्ण पराक्रम, बहुत तीक्ष्ण पराक्रम करते हैं। हाँ? तो कुछ लोग हैं ऐसे, अभी पुतिन को जानते हैं? हाँ, तीक्ष्ण पराक्रम, नहीं डट रहा है किसी से, है ना, सब लोग पड़े हैं उसके पीछे, वार रोक दो, नहीं करना है, नहीं है करना ही। इजराइल देख लो, वो भी वैसे ही है, नहीं आप गाज़ा, ऑल आइज ऑन कहीं पे था कुछ दिन पहले। हाँ, तो फिर भी वो पीछे नहीं हट, तीक्ष्ण पराक्रम करना ही है। कितने सैंक्शन लगाने लगा दो, हाँ, कितना ब्लॉक कर सकते हो सब ब्लॉक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, करना है तो करेंगे। तीक्ष्ण पराक्रमी रहते हैं। तीक्ष्ण अग्नि तीक्ष्ण रहती है, इसलिए प्रभुता आसन पान बहुत ज़्यादा खाते हैं और पानी भी वगैरह पान ज़्यादा करते हैं। क्लेश असहिष्णु हो, क्लेश सहन नहीं होता है, तीक्ष्ण ज़्यादा है। हाँ? दंतशुका, सेम वही, ज़्यादा खाते रहते हैं, दंतशुका। ये सब किस लिए? तीक्ष्ण गुण के कारण इनको ये सब लक्षण हमको इनके शरीर में देखने को मिलते हैं। अब द्रव गुण है, क्या था? उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण के कारण क्या होता है? द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसः। तो उसमें भी देखा था हम लोगों ने क्या था, जो अष्टांग वाला जो देखा था उसमें भी संधि मांस शिथिल थे। क्यों थे? द्रव गुण ज़्यादा होने के कारण। उष्णता तो है ही, फिर भी अगर उष्ण गुण नहीं है पर द्रव गुण ज़्यादा है तो भी शिथिलता हमको देखने को मिलती है, लूजनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। संधि मांसः प्रभूत, ज़्यादा मात्रा में। सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषश्च। ठीक है, तो पुरुष मल प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है, मूत्र प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है, स्वेद प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है। ओके, प्रभुत्व मात्रा में हमको ये देखने को मिलता है। विस्रत्वात्, विस्र गुण के कारण क्या होता है? प्रभुत पूति मतलब एक कलर रिसेंबल करता है, बैड स्मेल, पूति गंध। कहाँ पे? कक्ष अस्य शिरः शरीर गंधः। तो विस्र गुण ज़्यादा रहता है। तो अब पित्त प्रकृति का नेचर है, उष्ण है, स्वेद वगैरह ज़्यादा आता है, परंतु उसमें विस्र नहीं, गंध है। विस्र गुण ज़्यादा नहीं, तो ऐसे जगह पे हमको उसके पसीने से स्मेल देखने को नहीं मिलेगी। विस्र गुण भी ज़्यादा है, तीक्ष्ण गुण भी ज़्यादा है, उष्ण गुण भी ज़्यादा है, और स्वेटिंग हो रहा है, तो ऐसे में हमको बैड स्मेल देखने को मिलता है। कुछ लोग रहते हैं लिख रहे हैं, इधर रुमाल रखना पड़ता है, नहीं तो पेपर पूरा गीला हो जाता है नीचे। क्यों होता है? स्वेद ज़्यादा हो। हाँ? पर वो स्मेल आती है क्या? नहीं आती है उस, क्योंकि विस्रता उसमें ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्या है? तीक्ष्णता है, उष्णता है, इसके कारण पसीना ज़्यादा आ रहा है, बट स्मेल नहीं आ रही। तो हो सकता है स्मेल नहीं आ रही है तो परफ्यूम वगैरह यूज़ करना, इसका भी इंटरेस्ट नहीं रहे। हाँ, ऐसे भी हो सकती है ना। हमने दो एस्पेक्ट देखे थे, गंदा आता है इसलिए उसको छुपाने के लिए करना पड़ता है, या फिर मूल प्रकृति भी वैसी होती है। हाँ, हमको क्लीन रहना है, नीट रहना है, ये सब चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती है।
इसलिए अपना जो एरिया है अच्छा साफ़ सफाई करके रखते हैं। रूम देखो जाके पित्त प्रकृति वालों को, मस्त जहाँ जिस जगह पे जो रखना है अच्छे से रहता है। बेड अच्छा साफ़ सुथरा, बेडशीट गंदी नहीं रहती है, हर सैटरडे संडे धोते हैं, नहीं धोते जो नहीं धोते वो प्रकृति वाले, कुछ नहीं, आस्ता व्यस्त इधर उधर डाला है, कहाँ पे क्या पड़ा है वो भी नहीं पता रहता है उसको। बैग कहाँ पे है, कपड़े कहाँ पे है, साबुन कहाँ पे है, वो पूछते हैं। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, साबुन कौन सा यूज़ करते हो, बलवंत का। ब्रश कौन सा यूज़ करते हो, बलवंत का। टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, बलवंत का। शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं, बलवंत का। बोले कौन सा नया कंपनी है, कंपनी नहीं मेरा रूममेट है। बराबर। तो ये ऐसे भी वाद प्रकृति वाले ऐसे रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, जो मिला। ठीक है। तो विश्र गंध के कारण, विश्र गुण के कारण ये गंध वगैरह हमको इनके शरीर से देखने को मिलता है। उसके बाद कटु और आम्ल, कटु और आम्लत्वाद, अल्प शुक्र, कटु रस और आम्ल, ये गुण शरीर में ज़्यादा रहते हैं, या फिर इस गुण से पित्त ज़्यादा बड़ा है तो अल्प शुक्र, अल्प व्यवाय, अल्प आपत्य रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ये गुण शरीर में ज़्यादा नहीं है तो शुक्र भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, आपत्य भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, सेक्सुअल डिज़ायर भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है हमको। परंतु ये अल्प शुक्र बताने का कारण क्या है, तो ये कटु और आम्ल, ये जो गुण है ये ज़्यादा मिलते हैं। तो अब ये तो शरीर में हो गया। अगर व्यवहार में भी अगर कोई हमें मिलता है लो स्पर्म काउंट वाला पेशेंट, इनफर्टिलिटी का पेशेंट, ऐसे लोगों में हिस्ट्री लेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हमें ये रस सेवन के हिस्ट्री मिलती है। ज़्यादा आम्ल रस खा रहा है, डेली नींबू पानी, सुबह दोपहर शाम को पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, उधर 2-3 नींबू निचोड़ रहा है, दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद नींबू पानी चाहिए, शाम को चाय नहीं पीता है। उष्णता तो है, गर्म तो नहीं चाहिए हमको, उष्ण देशी ठंडा चाहिए। अब ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी सकता है, उसमें भी हमें ये रस मिलते हैं। तो वो ज़्यादा पीते हैं तो उसका प्रभाव हमें कहाँ मिल रहा है, शुक्र के ऊपर मिल रहा है। ठीक है। तो जब आप सेकंड ईयर में जाओगे, निदान वगैरह पढ़ोगे, बहुत सारे व्याधियों में हमें ये शुक्र से रिलेटेड काम मिलते हैं। देखो हम अभी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, धातु के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये लिमिटेड नहीं है हमारा। रस, प्रीननम रस का काम है। प्रीननम मतलब क्या है, फुलफिल करना, सेटिस्फाइड करना, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, ये हो गया। सिर्फ उतना ही है क्या, तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हर एक व्याधि के इसमें हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको देखना है। तो वहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। एक्सप्लेन कोई करने वाला नहीं है, आप टेक्स्ट बुक खोल के देख लो, वहाँ पे भी ऐसे पता नहीं चलता है कुछ भी। क्या है, श्लोक लिखा है, उसका ट्रांसलेशन लिखा है। तो ये समझना पड़ेगा हमको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। ये अभी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये उनके फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ डिजीज ऐसे, जैसे पांडु है, पांडु मतलब क्या है, एनीमिया, एनीमिया की कंडीशन। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे। अभी एक पेशेंट है, नीचे शायद है, अभी एडमिट है, कुछ उसको पैर में सोरियासिस टाइप का कुछ हुआ है, और क्या बोलते हैं उसको एम्पूट करने के लिए बोला था, पैर काट दो अभी, कि बढ़ेगा, इन्फेक्शन और बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसा कर। शायद 7-8 महीने से या फिर 1 साल से कुछ ट्रीटमेंट ले रहा है। यहीं पे है, ऐसा नहीं अप डाउन करते हैं। फिर पंचकर्मा वगैरह सब चालू है, मेडिसिन भी चालू है। तो एकदम रिकवरी हो गया है उसका। 30-40% तक रिकवरी आ गया है, अभी काटने की ज़रूरत नहीं पैर। गए मॉडर्न डायग्नोसिस, अलग अलग 3-4 जगह पे 3-4 अलग अलग डायग्नोसिस हुआ है। तो यहाँ पे आया, कुछ ऐसे सोचा नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमको क्या लग रहा है, ठीक है वो तो काटना ही है ना, वैसे भी काटना है। अब वो तो बोला ही है डॉक्टर ने कि इसको एम्पूट करना है, तो ट्राई तो करना है हमको। फिर वही से लेके बैठेंगे तो हमको भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उनको तो मिला नहीं वो डायग्नोस करके, तो हम उसी पर्सपेक्टिव से देख के करेंगे तो हमको कहाँ मिलने वाला है। तो उसका डायग्नोसिस अलग ही किया है। पांडु के अंदर लिया है। वात रक्त एक डिसीज़ होते, गाउट वगैरह, उसके पहले का स्टेज होता है। वैसे कंडीशन में सोच के उसके मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट दिया है, रिकवरी हो रहा है उसका। 30-40% आज रिकवर है। तो अभी वो जाएगा नहीं किसी के पास भी, गया तो उसको एडवाइस ही मिलने वाली, काट दो।
बट यहाँ पे रिकवरी हो जाएगा उसका, और कंटिन्यू रखेगा 1-2 साल आराम से पूरा कवर भी हो जाएगा। देखना है पेशेंट है, हाँ तो देखना है तो देख सकते हो आप लोग जाके, हाँ, तो मैं बात करवा दूंगा किससे मिलना है, इंटरेस्ट हो तो। हाँ? तो पांडु भी उसको डायग्नोस किया, पांडु के अंदर जो मेडिसिन वगैरह है वो लेके ट्रीटमेंट दिया तो भी रिकवरी हो रहा है उसको। तो हमारा देखने का तरीका अलग होता है, तो हमारा माइंड लगाना है वहाँ पे। डायग्नोस करके आ गया डायबिटीज़ मेलेटस, हमारे पास आए इसमें कुछ है क्या आयुर्वेदिक, तो हमारा डायग्नोसिस कुछ अलग हो सकता है ना। उन्होंने डायबिटीज़ मेलेटस किया है बट हमको पता है कार्य कारण भाव क्या है इसे। हाँ, तो हमें देखना है क्या करता है, क्या खाता है, क्या काम करता है, कब से चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। धातु पोषण न्याय पढ़ा है हमने, धातु के कर्म पढ़े हैं, इसमें से क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझो और ट्रीटमेंट दोगे तो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलेटस हमारा डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, हमारा कुछ और भी हो सकता है, बराबर। तो ये सब चीज़ें देखनी है, तो इसके लिए हमें ये सब गुण है, उसका एक्शन कैसे होता है वो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ो, बाकी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आपको सेकंड ईयर में निदान में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा मैं अभी बता रहा हूँ तो आइडिया भी आ जाएगा आप लोगों को आगे जाके क्या करना है। हाँ, तो नहीं तो हम बैठे रहे तो ऐसे ही क्या करना है, जीपी जनरल प्रैक्टिस करनी है। हाँ, फीवर आया दे पैरासीटामोल, बॉडी पेन हो रहा है दे न्यूज़लाइट, तो बंद हो गया, बैन है बहुत सारे कर, इंडिया में बैन है बट फिर भी चलता है। हाँ, नाइस गोली सुना है, नाइस गोली के नाम, आइबुप्रोफिन सुना है, नहीं सुना है, क्या सुना है, कौन से गोली खाते हैं? आयुर्वेद तो नहीं खाते पर क्या खाते हो? ठीक है, कटु आम्ल इन गुणों के कारण अल्प शुक्र व्यवहार आपत्य अल्प रहते हैं। तो एवं गुण योगात इन सब गुणों के कारण पित्तलाह मध्य बल मध्य आयुष हो मध्य ज्ञान विज्ञान, ये भी मॉडरेट रहता है, एकदम अच्छा रहता है ऐसा नहीं है, मॉडरेट रहता है। वित्त हो, वित्त मतलब इनका संसाधन पैसा वगैरह जो है वो भी मॉडरेट रहता है, मध्यम रहता है। वात वालों के क्या था, सब अल्प था, अल्प बुद्धि थे, अल्पमति वाले थे, अल्प वित्त वाले थे, अल्प बल वाले थे, अल्प वायु वाले, अल्प वय वाले थे, है ना, ये सब उसमें अल्प था। इसमें क्या अभी मध्यम है, ये एवरेजली सब रहता है। वित्त उपकरण भवंताश्च भवंती, ठीक है, उपकरणवंतश्च भवंती, जो संसाधन है उसके वो भी अल्प रहे, अपना गुजारा हो जाए। बच्चों का वो लोग देखेंगे, अपना हो रहा है ना, बस बात खत्म है ना, वो जनरल करते। हाँ, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले है ना, ये सब के लक्षण देख लो, इसी में रहेंगे। हाँ, तो इंटरेस्ट तो रहता है मैं भी आईफोन ले लूँ, हाँ, तो मुझे भी यहाँ पे जाना है, पर ये अल्प रहता है सब, इसलिए वो थोड़ा नहीं जा पाते। ठीक है, तो ऐसे लक्षण हमको इसमें देखने को मिलते हैं। सुश्रुत का भी रेफरेंस लिख लो, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान, उसमें उसका भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी थोड़ी देर, 10 मिनट में वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब रिपीट होता है। ओके, हाँ हो जाएगा, मेरा भी प्रैक्टिकल है, मैडम का मैं बता देता हूँ, 1 घंटे में हो जाएगा। तो सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 68 से आगे, 68 to 71। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 68। ठीक है, पित्त प्रकृतिस्तु स्वेदनो, स्वेद ज़्यादा होता है, दुर्गंध, पीत शिथिल अंग, ताम्र नख नयन तालु जीवा ओष्ठ पानी पाद तलो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे और थोड़ा सा इलॉबरेट किया है कि कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, शिथिल अंग, पीत शिथिल अंग, पीत मतलब येलो कलर में बॉडी इनको देखने को मिल सकती है हम लोगों को। शिथिल अंग, ताम्र, ताम्र मतलब कॉपरी रेड या फिर रेडिश कलर के हमको देखने को मिलते हैं। क्या, नख नयन तालु जीवा ओष्ठ पानी पाद तलो, है ना, ये सब हमें ताम्र रेडिश कॉपरी रेड कलर मिलता है। दुर्भगो, दुर्भग रहते हैं, दिखने में अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो वात प्रकृति में भी वैसे ही था, दिखने में अच्छे नहीं थे वो, ये भी दुर्भग रहते हैं, तो दिखने में ये लोग भी अच्छे नहीं रहते हैं। वली पलित खालित जुष्ट, जुष्ट मतलब ग्रस्त होना, आक्रांत होना, किसके किसके साथ, वलित पालित्य खालित्य, अभी देखा है हमने, उससे ये आक्रांत रहते हैं। बहु
बहुभूगः ज़्यादा खाते हैं। उष्णद्वेषी उष्ण द्वेष रहता है। क्षिप्र कोप क्षिप्र प्रसाद। क्षिप्र मतलब फास्ट, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। जल्दी प्रसाद मतलब नॉर्मल भी हो जाते हैं। गुस्सा हो गए किसी से, आप दुश्मन हो गया है, बैर हो गया, अभी बात नहीं करेंगे, ठान लेंगे माइंड में, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन चुपचाप शांत हो जाएगा, बात करना चाहिए। वात वाले का टाइम उतना नहीं लगता है, वात वाले को आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। 1 दिन भी वो वात वाला ऐसा गुस्से में नहीं रहता है। पित्त वाला रहेगा बट ज़्यादा नहीं, 1 दिन 2 दिन आराम से शांत हो जाएगा। क्षिप्र कोप क्षिप्र प्रसाद। मध्य बलो मध्य आयुष्य भवंती। मेधावी है ना, मेधावी रहते हैं लोग। निपुण मति, इनकी जो मति रहती है एकदम निपुण रहती है, शार्प माइंडेड रहते हैं, होशियार रहते हैं, बहुत सारे आइडिया रहते हैं इनके पास। कुछ भी करना है, गधा मजदूरी नहीं करेंगे, एकदम टैलेंटेड, स्मार्ट वर्क करेंगे। वात वाले गधा मजदूर, पता ही नहीं रहता है ना कैसे करना है। ये लोग क्या रहते हैं, निपुण रहते हैं, कुछ भी काम करने दो उसमें एक्सपर्ट रहते हैं। निपुण मतिर विगृह्य वक्ता, अच्छे वक्ता रहते हैं। हाँ, तो स्पीच सुना है, राहुल गांधी को नहीं सुनने आते लोग, मोदी को सुनने के लिए आते हैं। हाँ, अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलता है। हाँ, लोगों को भले टॉपिक दो, पहले से मेधावी है। हाँ, निपुण मति है, मति उनकी निपुण है, एक्सपर्ट है। हाँ, ऐसे लोगों को अगर कुछ टॉपिक देते हैं बोलने के लिए, वो अच्छा वक्ता बन जाता है। तो और उनके इंटरेस्ट वाला अगर कुछ दे देते हैं तो और अच्छा बनेंगे वो लोग। बिना इंटरेस्ट के देते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं। हाँ, तो उसको सुना है सुधांशु त्रिवेदी कभी। हाँ, मेधावी है, हाँ, निपुण वक्ता है, निपुण मति है उसकी। हाँ, वक्ता भी अच्छा है वो। हाँ, अच्छा बोलता है, ऐसा है। तेजस्वी होते हैं, हाँ, एकदम तेजस्वी होते हैं। समितिषु मतलब एकदम ब्रेव रहते हैं। दुर्निवार वीर्य, वीर्य अच्छा नहीं रहता इनके पास, कम रहता है। सुप्त सन कनक, सोने, नींद में क्या देखते हैं, कनक, कनक मतलब सोना, गोल्ड। हाँ, गोल्ड दिखाई देता है इनको। हाँ, पता चला दुबई में गया, सोना लेके आ रहा है। इधर नहीं हमारे इधर नहीं खरीदता है, तो सोना नहीं खरीदता है। हाँ, ये बोर्ड लगे रहते हैं ना, पारिक वारिक वगैरह, इनके पास नहीं जाएगा। हाँ, जो है लुकास सोचेगा उससे थोड़ा ज़्यादा है तो नहीं, दुबई जाके मैं सोना खरीद के लाऊँ, है ना। ऐसे सपने में देखता है सोना वगैरह, या फिर सोने की जो खदान रहती है ना, हाँ, वहाँ पे काम कर रहा है, या फिर वहाँ से गया ऐसे ढूंढने के लिए सोना मिल गया है। हाँ, ऐसा कुछ सपने वगैरह वो लोग देखते हैं। पलाश, पलाश है वही सेम, केसुडो। करनी कारण, वो गोल्डन शावर ट्री। ओके। संपश्येदपि च हुताशः, हुताश मतलब अग्नि जो होती है वो उनकी ज़्यादा रहती है, हुताशः। विद्युत उल्का, सॉरी, हुताश मतलब अग्नि दिखता नींद में। हुताशः विद्युत उल्का, ये सेम उधर से आया है। न भयाद प्रण मेदन त्वेष मृदु, तो भय से मृदु नहीं होते हैं, डर से कभी पिघलते नहीं है, डर से पीछे नहीं हटते हैं। प्रणत्वेषोपि सांत्वन दान रुचि ही, तो दूसरों को सांत्वना देना, समझाना। हाँ, अगर रो रहा है, अरे रो मत, कुछ नहीं होगा, है ना, इसमें रुचि रहती है उनको। हाँ, दूसरों का दुख दूर करने की इंटरेस्ट है, भले ही दुश्मन है ना, 20 बार छोड़ा है उसको। हाँ, दुश्मन है, आक्रमण किया है, 20 बार छोड़ा, फिर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, हाँ, जाओ जाओ। ऐसे दान करना, हाँ, दान धर्म करना, इनको रुचि रहती है, उसमें इंटरेस्ट रहता है। हाँ, तो पित्त वाले दोस्त लोग पकड़ के रखो, है ना। वात वाला कोई है तो थोड़े ऐसे पित्त वाले प्रकृति के दोस्त बना लो। दान धर्म करने की आदत होती है ना उनको, कभी हमको ज़रूरत पड़ गई तो मिल सकता है कुछ, है ना। भवती है सदा व्यथित अस्य गति,
स भवेद दीह पित्त प्रकृति, ठीक है। व्यथित गति रहती है, व्यथित आस्य रहता है, मतलब आस्य, आस्य मतलब माउथ से होने वाली जो भी डिजीजेज है उससे ये व्यथित रहते हैं। मतलब अल्सर वगैरह ज़्यादा होना, दांत से ब्लीडिंग वगैरह आना, गम से ब्लीडिंग होती है, ऐसे भी बीमारियाँ जो माउथ से रिलेटेड जो भी बीमारी है उससे ये व्यथित रहते हैं। बीमार नहीं रहते, परेशान रहते, व्यथित बोलते बार बार ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। खाने की बहुत इच्छा है, अब अल्सर आया, खा नहीं पाए, तो मेंटली भी स्टेबल नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है फिर उसमें। तो इनके अनुकत्व इसमें अलग बताया है। भुजंग, भुजंग मतलब सांप, सांप के जैसा नेचर रहता है, एग्रेसिव। भुजंग, गंधर्व, यक्ष, मार्जर, वानर। वानर पता है ना, वानर बंदर, काले मुंह वाला, हाँ वैसा वाला, वो वाला। गंधर्व, यक्ष्म, इन ये जो लोग होते हैं इनके जैसा इंटरेस्ट रहता है इनका। व्याघ्र, शर्ण, नकुल, आनुकश्च। नकुल मतलब मंगूस, मंगूस जानते हैं, हाँ नेवला, मंगूस के जैसा भी इनका नेचर रहता है, मतलब सांप भी है, भुजंग भी है और नकुल भी है, उसके जैसा भी हमको देखने को मिलता है एग्रेसिवनेस, ठीक है। इस प्रकार के इनके लक्षण रहते हैं। और एक रेफरेंस लिख लो, शारंगधर पूर्वखंड अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। इन्होंने एक ही श्लोक में बताया है, वात का भी बताया था, पित्त का भी अभी एक ही श्लोक में बताया। तो क्या बताया है, अकाल पलितेर व्याप्त हो, अकाल पलित व्याप्त हो। अकाल में काल नहीं आया, बाल सफ़ेद होना कब होता है, बुढ़ापे में होता है। अकाली इनका पलित होता है। धीमान, धीमान होते हैं मतलब बुद्धिमान होते हैं। स्वेदी, स्वेद बहुत ज़्यादा आते हैं। स्वेदी च रोषण, रोष बहुत ज़्यादा होता है ना, गुस्सा रोष ज़्यादा होता है। स्वप्नेशु, स्वप्न में क्या देखते हैं, ज्योतिषाम, ऐसा ज्योत जल रहा है ऐसा। ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरा, इतने पित्त, ऐसे पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं। ओके, तो ये हो गया शारंगधर का, समझ में आया।